सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। कल हम लोग पढ़े थे गुरु नानक के प्रथम पद। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक का द्वितीय पद। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात वह मनुष्य जो दुख को दुख के समान नहीं समझता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कठिन शब्द हैं उनको। जैसे स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। जाके अर्थात जिसे, नियारो अर्थात नियारा या फिर अलग, सकल अर्थात सभी या सारा, जे ही जिसे, पर से छुए या फिर स्पर्श, ते ही उस, घट घड़ा या फिर शरीर को कहा गया है। पय अर्थात पर, जुगति का मतलब होता है उपाय या फिर युक्ति। भयो का अर्थ होगा हुआ। स्पष्ट हो गया। अब चलिए सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। वह सुख, स्नेह का मतलब होता है प्यार, और भय को, जाके का अर्थ क्या होता है जिसे, भय को भी वो कुछ नहीं समझता। कंचन माटी जाने, कंचन अर्थात सोने को भी वह मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ध्यान देना है, ये स्तुति जो कि अशुद्ध है आज के मानक हिंदी के अनुसार, ये अ हटा देंगे तो ये स्तुति आज के मानक हिंदी के अनुसार ये शब्द होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि उस समय लोग शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं देते थे, चूंकि उन्हें तुक से मतलब होता था, ठीक है। तो नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, वे अर्थात वह महान पुरुष जो न तो किसी की निंदा करे और न ही किसी की प्रशंसा करे। लोभ मोह अभिमाना, वह लोभ मोह से क्या रहता है, अभिमान से क्या रहता है, दूर रहता है। हरस शोकते रहे नियारो, हरस अर्थात खुशी, शोक अर्थात उदास से भी वह क्या रहता है, दूर रहता है। ना ही मान अपमाना, न तो वह समान का इंतजार करता है और न ही किसी का अपमान करता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, वह न तो किसी चीज की, किसी वस्तु की आशा रखता है, वह त्याग की भावना रखता है, वह हमेशा क्या रहता है, संसार से निराश सा रहता है। काम क्रोध जही पर से नहीं, तेहि घट ब्रह्म निवासा। वासना क्रोध से जो बिल्कुल दूर रहता है, उसी के हृदय में साक्षात ब्रह्म अर्थात ईश्वर निवास करते हैं। गुरु कृपा जही नर पै, किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाता है, वह इस तरह की युक्ति को पहचानने में पीछे नहीं रह पाता। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक अपने आप को ईश्वर की आराधना में समाहित कर लिया है। जिस प्रकार से नदी का जल समुद्र में मिलकर एकाकार ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से कवि भी ईश्वर की आराधना में क्या हो गया है, लीन हो गया है, एकाकार हो गया है। स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग शेयर कर लेना। वैसे पहले तुम लोग समझ लो, जो नर दुख में ... पानी संग पानी का भावार्थ। प्रदत्त पंक्तियां गुरु नानक द्वारा रचित द्वितीय पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की कृपा के बिना अच्छे ज्ञान का बोध नहीं होता। सद्ज्ञान इसको कहा जाएगा, सद्ज्ञान। इसलिए सांसारिकता का त्याग कर भजन कीर्तन करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहता है। उसके लिए मिट्टी और सोना, दुख और सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति तथा हर्ष विषाद क्या है, समान है। कवि अपने आप को ईश्वर की आराधना में समाहित कर लिया है। जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिलकर एकाकार ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से कवि भी क्या है, ईश्वर की आराधना में लीन हो गया है।
जो पानी संग पानी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पानी संग पानी में यमक अलंकार है, यहाँ शांत रस है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का भी क्या है, प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार के बारे में बता चुका हूँ कि जब एक ही व्यंजन वर्ण का बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, बार बार आए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या है, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है। यमक अलंकार जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पानी संग पानी में 2 पानी है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले पानी का अर्थ होगा ब्रह्मा, जबकि दूसरे पानी का अर्थ होगा जीव, प्राणी, ठीक है। तो यहाँ पानी शब्द का, एक ही शब्द का 2 अर्थ आया है, ठीक है, 2 बार प्रयोग किया गया है, दोनों बार प्रयोग का अलग अलग अर्थ आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, मैं बता चुका हूँ 9th क्लास में शायद आप लोगों को, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस तरह के अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि का प्रयोग देखा जाता है। जैसे ज्यो पानी संग पानी, देखिए यहाँ पर ज्यो है, तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है, अर्थात पानी अर्थात ब्रह्म में ये दूसरा पानी अर्थात प्राणी का संभावना की गई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ में आ गया ना। तो आज का हम लोग का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा, फेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ मैं समझा चुका हूँ यमक अलंकार क्या है, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब यमक अलंकार होता है। जैसे पानी संग पानी, प्रथम पानी का अर्थ ब्रह्मा है, जबकि दूसरे पानी का अर्थ है प्राणी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव इत्यादि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।